जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एसएससी जीडी के 17 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम संपन्न हो चुका है। तो इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी हम यहाँ पर करेंगे चर्चा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, आगे इनके बारे में हम थोड़ा सा बात करें, इसके बारे में डिटेल कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक था। वह गोरी की मृत्यु के बाद मूल रूप से एक तुर्की गुलाम था। वह हिंदुस्तान का मालिक बन गया और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। उन्हें लाख वक्स लाखों के दाता की उपाधि दी गई है और इनकी जो मृत्यु है 1210 में चौगान या हार्स पोलो खेलते समय हो गई थी। तो घोड़ा पे जो है इसकी मृत्यु घोड़ा के गिरने से हुई थी इसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया। उन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर देखिए इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बलबन हो गया, बलबल के बारे में भी क्वेश्चन आज पूछा भी गया है। यहाँ पर पूछा गया था किसे पीला ग्रह कहते हैं? तो देख लीजिए, पीला ग्रह जो है शुक्र को कहा जाता है, लालिमा युक्त मंगल को, नीला पृथ्वी को, नारंगी एवं सफ़ेद पट्टियाँ बृहस्पति को। तो यदि पीला पूछा गया, आज ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आगामी शिफ्ट वाले तैयार रहें। आगे देखिए, थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में ग्रहों से क्वेश्चन 2-3 पूछे गए हैं, बता दें आपको। शुक्र सूर्य से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यह सबसे चमकीला ग्रह है, इसे पृथ्वी का जुड़वा भाई बहन जो भी है कहा जाता है। शुक्र पूरी तरह से एक घने CO2 वातावरण और सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से ढका हुआ है, जो इसे हल्के पीले रंग का रूप देता है। बृहस्पति बाहरी वातावरण वाला एक विशाल गैस ग्रह है, जिसे पानी की बूंदों, बर्फ के क्रिस्टल, अमोनिया क्रिस्टल और अन्य तत्वों की थोड़ी मात्रा के साथ ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है। इन तत्वों के बादल सफ़ेद, नारंगी, भूरे और लाल रंग के होते हैं। आगे हम बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था। तो ये असम में है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। जंगली भैंसा, रॉयल बंगाल टाइगर, गोल्डन लंगूर, हिस्पिड हेयर आदि जानवरों के लिए ये फेमस है। ठीक है, इसका नाम मानस नदी के नाम पर रखा गया है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक क्या है, सहायक नदी है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और रणथंभौर कहाँ है, राजस्थान में। ये है आगामी शिफ्ट के लिए। आगे देखिए, पूछा गया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? नारा तो दिए थे हसरत मोहनी, भाई कोई लिखता है, लेकिन भगत सिंह जो है के द्वारा यह लोकप्रिय किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर पूछा गया था क्या कि भारत में जो है रक्त और लौह नीति किसने अपनाई थी? तो यह जो है गयासुद्दीन ये बलबक जो है बलबन अपनाया था। ठीक है, मामलुक वंश के 9वें सुल्तान थे। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये देख लीजिए, बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बैकाल झील रूस में पूर्वी साइबेरिया के क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित एक दरार नदी है और बैकाल झील में पृथ्वी की सतह पर मीठे पानी की झील का 5वां हिस्सा है। यह सतह क्षेत्र से 7वीं सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा और झील के बारे में हम आपको बता दें, इससे प्रश्न अब डेली पूछे जा रहे हैं। ये है तंगानिका झील, दुनिया की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। तंगानिका झील दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। तंगानिका, ठीक है, झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। चलिए, यह मध्य अफ्रीका के चारों ओर तंजानिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य जाम्बिया, बुरुंडी की सीमा पर स्थित है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर झील के बारे में बात करें यदि, तो देखिए जो सुपीरियर झील दिया गया है, झील सतह क्षेत्र द्वारा सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, सुपीरियर झील दुनिया में मात्रा के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से सबसे बड़ी है। इसने उत्तर में ओंटारियो, पश्चिम में मिनेसोटा और दक्षिण में विस्कॉन्सिन और मिशिगन के उत्तरी प्रायद्वीप द्वारा साझा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। वोस्तोक झील देख लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी सब ग्लेशियल झीलों में से एक है। यह पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित है। आगे बात करें तो यहाँ पर जो है पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं जो है पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला पूछा गया था कि
जो है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। 1992 में अंतिम रूप से पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 से ये जो है पूरे देश में लागू हो गया। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया था कि अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? तो यह भारत का उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपनी अवमानना के लिए दंड की शक्ति दी गई है। ठीक है, आगे देखिए। अगला यहाँ पर पूछा गया था कि जल्लू कट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो ये जो है किस राज्य का है भाई? तमिलनाडु का है। आगे इसके बारे में बात करें, जिसमें एक बैल लोगों की भीड़ में छोड़ा जाता है और कई प्रतिभागी बैल की पीठ पर बड़े कुबड़ को दोनों हाथों से पकड़ने का प्रयास करते हैं और उसे पकड़ कर रखते हैं जबकि बैल बचने का प्रयास करता है। यह मट्टू पोंगल दिवस पर पोंगल समारोह के एक हिस्से के रूप में प्रचलित है जो सालाना जनवरी में होता है। यह पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ है? तो ये जो है कतर में हुआ है। अर्जेंटीना फ्रांस को हराकर जीता है। आगे देखिए, विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अगला यहाँ पर पूछा गया है टेलर घाटी जो है किस देश में है? तो किसी देश में नहीं बल्कि अंटार्कटिका महाद्वीप में है टेलर घाटी। अगला पूछा गया था कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? देख लीजिए भाई, जो ब्लैक फॉरेस्ट आपका है ये दक्षिण पश्चिम जर्मनी के बादेन वुर्टेमबर्ग में स्थित एक वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है। इसकी दक्षिणी और पश्चिमी सीमाओं पर राइन घाटी स्थित है। 1493 मीटर की ऊंचाई के साथ फेल्डलबर्ग इसका सबसे ऊंचा शिखर है। आगे बात कर लेते हैं। पूछा गया था सिक्किम का प्रसिद्ध जो है नृत्य पूछा गया है चबरुंग है, जो कि पारंपरिक रूप से गृह प्रवेश के समारोह के दौरान बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। कमल का पर्यायवाची देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, राजीव, अरविंद, शतदल, अम्बुज, सरसिज, नलिज, पुष्कर, पुंडरीक, ये सब हैं कमल के पर्यायवाची। आगे बात करेंगे नया का विलोम जो है पुराना, पूरा, प्राचीन, ये सब आपके हैं नया का विलोम। विराग का विलोम अनुराग हो जाएगा। आगे बात करें, अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, आगे अनुग्रहित का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, तो अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।